Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज मार्क्स की एक और अवधारणा जिसे अलगाव कहते हैं उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अलगाव को इंग्लिश में एलिनेशन कहते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति का समाज से अलगाव होता है, इसके लिए क्या क्या रीजंस है उसके बारे में ये बताते हैं। मार्क्स इस बात की व्याख्या दास कैपिटल, उनकी अपनी एक बुक है दास कैपिटल, उसमें इस चीज की वो व्याख्या करते हैं। आगे देखें अलगाव क्या होता है। सबसे पहले तो जाने कि अलगाव क्या होता है। अलगाव किसी भी व्यक्ति का अपने समूह या समाज से या किसी प्रक्रिया से या किसी वस्तु से अपने आप को अलग महसूस करना, अपने आप को कटा हुआ महसूस करना, यही अलगाव कहलाता है। तो इसी चीज की व्याख्या मार्क्स महोदय ने की है कि जो पूंजीवादी समाज है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो उत्पादन प्रणाली है, उसमें किस तरह से व्यक्ति इस समाज से, इस प्रक्रिया से, इस उत्पादन प्रणाली से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, कटा हुआ महसूस कर रहा है, इसकी इसमें इन्होंने व्याख्या की है। मार्क्स को पढ़ने से पहले अलगाव पर कुछ और विद्वानों ने जो अपनी बात कही है उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा फोकस कर ले, थोड़ा थोड़ा जान ले उनके विचारों को, फिर हम लोग मार्क्स को देखते हैं। पूर्ववर्ती अध्ययन में रूसो महोदय क्या कहते हैं, उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में वो राज्य की बात करते हैं, और राज्य क्या है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है, आपको सुरक्षा की गारंटी देता है। वहीं साथ ही साथ राज्य कुछ नियम भी लगाता है, कुछ उसके कानून भी होते हैं, जिससे क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और व्यक्ति अपने आप को अलगावित महसूस करता है, अलगाव महसूस करता है। तो रूसो महोदय का यह विचार है। दूसरा ये है डेविड रिजमैन। रिजमैन महोदय की बात करें, इनकी बुक है द लोनली क्राउड। इसमें ये बताते हैं कि महानगरीय जीवन में एकाकीपन, जो पहले के समाज थे, कृषक समाज था या आदिम समाज था, सरल समाज था, उसमें क्या है, प्राथमिक संबंध होते थे, तो व्यक्ति अलगाव नहीं महसूस करता था, वो अपने समूह में घुल मिल के रहता था। लेकिन अब क्या है, महानगरीय जीवन में द्वैतिक संबंध है, लोग एक दूसरे से बहुत अलग है, विषमता है, तो इस कारण क्या है, महानगरीय जीवन में एकाकीपन होता है, जिसका होमस महोदय ने भी समर्थन किया था, और इस कारण व्यक्ति में अलगाव होता है। तो ये डेविड रिजमैन महोदय की विचार थे। अब देखें हीगल महोदय का क्या है। हीगल महोदय के विचार को हम लोग आदर्शवादी और दार्शनिक विचार के रूप में जानते हैं। वे कहते हैं कि अलगाव एक मानवीय तथ्य है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष का अपना है। अलगाव व्यक्ति के गलत सोच के कारण आता है। व्यक्ति जब कुछ अच्छा नहीं सोचता है, कुछ गलत सोचता है, तो इस कारण से अलगाव आता है। चौथा, हॉब्स महोदय कहते हैं व्यक्ति स्वार्थी, बेईमान एवं लालची होता है, इस कारण उसमें अलगाव होता है। जब इसकी पूर्ति नहीं होती है, जब यह अपने आप को वंचित महसूस करता है, तो क्या है, अलगाव आता है। ये कुछ जो विद्वान है पहले के, उनके विचार थे। लेकिन मुख्य रूप से हीगल महोदय को मार्क्स का गुरु माना जाता है। हीगल महोदय के ही विचारों को मार्क्स ने प्रमुख माना। जो इनके आदर्शवादी और दार्शनिक विचार थे, उसको इन्होंने भौतिकवादी विचार में परिवर्तित करके अपनी बात रखी है, और यहाँ मार्क्स इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति के सोच विचार से नहीं और ना ही व्यक्ति के स्वभाव से होता है, बल्कि यह क्या है, अलगाव व्यवहारिक और भौतिक जगत से संबंधित होता है। जो भौतिक जगत है, जो हमारी जो संसार है, जो समाज है, उसके कारण व्यक्ति में अलगाव होता है। इसलिए क्या है, अलगाव सामाजिक परिणाम से होता है। समाज में जो परिणाम हो रहे हैं उसके कारण अलगाव होता है। यह आधुनिक पूंजीवाद की उत्पादन व्यवस्था की देन है। कहते हैं कि आधुनिक जो पूंजीवादी व्यवस्था जो आजकल चल रही है, इसे जो उत्पादन प्रणाली है, उस व्यवस्था के कारण क्या है, अलगाव आता है। क्योंकि इस व्यवस्था में अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि किस तरह से वर्ग संघर्ष हो रहा है, वर्गों में संघर्ष हो रहा है, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा है, जिससे वो क्या है, वो क्रांति लाता है। तो इसी शोषण के परिणाम स्वरूप क्या है, वह अलगाव भी महसूस करता है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, मार्क्स क्या मानते हैं, अलगाव को व्यवहारिक और भौतिक जगत से संबंधित मानते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को अलगाव का कारण मानते हैं। चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ हम लोग समझे कि अलगाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मार्क्स के अनुसार इसकी हम लोग अब व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं कि पहले का जो समाज था,
पूंजीवादी समाज की ये चर्चा कर रहे हैं। पूंजीवादी समाज की जो उत्पादन प्रणाली है उसके कारण अलगाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए वो पूंजीवादी समाज से पहले की बात करते हैं कि पहले क्या है, वस्तुओं का उत्पादन क्या था, हाथ से होता था, हाथ से होता था, वस्तुओं का उत्पादन हाथ से होता था। और वो क्या है, वस्तु या उसके औजार या उसकी बिक्री, ग्राहक इत्यादि जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो क्या है, उत्पादन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी साधन है, जो शक्ति है, इसका क्या है, इससे इसका सीधा संबंध होता था। संबंध क्या है, सीधा होता था। व्यक्ति का यहाँ सीधा संबंध होता था, सीधा यहाँ संपर्क होता था, जिससे वो उस वस्तु से, उस प्रणाली से वो खुश रहता था, उससे उसका लगाव होता था। यही दूसरी अब क्या है, पूंजीवादी समाज की बात करें, अब क्या है, जो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो क्या है, अब हाथों से न होकर मशीनों से होने लगा है, मशीनों से होता है। तो यहाँ उत्पादन में चाहे उसकी पूंजी हो या वस्तु हो या उद्योग हो या श्रम हो या ग्राहक हो, जो भी चीजें हैं उत्पादन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो इसका स्वामी पूंजीपति होता है, इस सब का वो स्वामी होता है, इस सब का वो स्वामी होता है, वो उसका लाभ कमाता है। इसलिए ये क्या है, आज के समय में जो, तो ये क्या है, व्यक्ति जो ये है, जो इसका स्वामी है वो क्या है, पूंजीपति है। और जो इसमें श्रम कर रहा है, जो इसमें श्रम का योगदान देता है वो क्या है, श्रमिक है। अब स्थिति क्या हो गई कि अब श्रमिक क्या है, इस पर उत्पादन क्या है, उत्पादन कैसा है, इसको कैसे बेचना है, इसका क्या करना है, इस चीज के बारे में वो कोई निर्णय नहीं लेता है। श्रमिक वर्ग जो है इसका कोई निर्णय नहीं लेता है, इससे उसका कोई संबंध नहीं होता है, कोई संपर्क नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ अलगाव होता है, इस वजह से यहाँ अलगाव उत्पन्न होता है, क्योंकि इन सब का स्वामी पूंजीपति है और जो व्यक्ति इन सब का स्वामी होता है, और श्रमिक वर्ग इस पे कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई अपनी राय नहीं दे सकते हैं। तो इस कारण ये क्या है, इनमें अलगाव होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि पूंजीवादी समाज में किस तरह से अलगाव हो रहा है। अब यहाँ हम लोग देखें अलगाव के स्वरूप में, पहले ये बताते हैं कि उत्पादन की वस्तुओं के प्रति अलगाव। मार्क्स 4 तरह के अलगाव की बात करते हैं, 4 स्वरूप बताते हैं। उसमें पहला है उत्पादन की वस्तुओं के प्रति अलगाव। जो वस्तु उत्पादित होती है, उत्पादन प्रणाली के अंदर पूंजीवादी जो व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी वस्तु उत्पादित होती है उसके प्रति जो अलगाव होता है उसे ही इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, आपको मान लीजिए कोई पलंग बनाता है, कोई फर्नीचर का काम करता है या कोई स्वेटर बुन रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति इसे अपने हाथ से जब बनाता था, अपने हाथ से अगर हम बुनते हैं या अपने हाथ से हम बनाते थे तो, और अपने हाथ से इसका बेचते थे, तो इसमें क्या है, लोगों का अपना मेहनत था, लोगों को एक संतोष मिलता था, इससे वो जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन अब क्या है, मशीन से ये सारे काम होते हैं, कोई चीज कहीं और बनती है, लकड़ी आई, फिनिशिंग कहीं और हुई, पॉलिशिंग कहीं और हुई, फिटिंग कहीं और हुई, मार्केट में कोई और बेचा। तो इस तरह से क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग विंग है। तो यहाँ क्या है, जो वस्तु जिस काम के लिए मशीन श्रमिक जो लगा हुआ है, जो भी व्यक्ति उत्पादन प्रणाली में किसी वस्तु के उत्पादन में जो लगा हुआ है, वो क्या है, किसी एक भाग को वो कार्य करता है, किसी एक भाग का कार्य करता है, जिससे ये पूर्णता, जिससे ये संपूर्ण जो वस्तु है, जो कोई एक वस्तु बनती है, उसके किसी एक पार्ट पे वो काम करता है, किसी एक भाग में वो काम करता है, और उस पे उसका नियंत्रण भी नहीं होता है कि उसे कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है।
तो ये सब बातें भी उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो इस कारण वो क्या है, वो वस्तुओं से अलगाव महसूस करता है, उससे उसका कोई लगाव नहीं होता है, किसी चीज के निर्माण में उसका पूर्ण योगदान नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को अलग महसूस करता है। दूसरा यहाँ पॉइंट आ जाता है उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन की प्रक्रिया से मतलब है कि हमने जिस वस्तु को बनाया उसको कैसे बनाया, कैसे उसको सही करना है, क्या करना है, उसको कैसे बेचना है, कितने मूल्य पे बेचना है, किसको देना है, इत्यादि ये सारी जो भी बातें हैं, उत्पादन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसमें मजदूर का कोई योगदान नहीं होता है। वो मजदूर उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में ये सब निर्णय लेने का अधिकार जो उसका स्वामी होता है, जो पूंजीपति होता है, उसको होता है। अर्थात यहाँ श्रमिक क्या है, यहाँ जो शोषित वर्ग जो है, जो श्रमिक वर्ग है, वो क्या है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को अलग महसूस करता है, कहता है कि मुझे इससे क्या लेना देना है, ये मेरा काम नहीं है। वो अपने आप को उससे अलग महसूस करता है, अर्थात यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव होता है। अब देखिए स्वयं से अलगाव, जब उस वस्तु से उसको अलगाव है, उस पूरी प्रक्रिया से अलगाव है, तो वो धीरे धीरे एक ही काम को, एक ही चीज पे उसका पूरा जीवन उसी कार्य को करते करते बीतता है, तो वह अपने आप को उससे अलगाव महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन एक ही काम को करने में, एक ही वस्तु पर, एक ही चीज पर वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, जिससे उस स्वयं के प्रति वो अलगाव महसूस करने लगता है, उस काम से उसका मोह भंग होने लगता है, वो उससे अलग महसूस करने लगता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति खुद अलगाव महसूस कर रहा है, मायूस महसूस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वो दूसरों से संपर्क करता है, अपने समूह में, समुदाय में, अपने लोगों के साथ जब वो जाता है, घुलता मिलता है, तो इस स्थिति के साथ जब अलगाव की स्थिति में जाता है, तो लोग भी उससे क्या है, अलगावित व्यवहार करने लगते हैं, और वो समूह से भी अपने आप को इस तरह से धीरे धीरे वो कटा हुआ महसूस करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ आर्क्स ने अलगाव की 4 तरह की बात की: उत्पादन की वस्तुओं के प्रति अलगाव, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, स्वयं के प्रति अलगाव और समूह के प्रति अलगाव। ये 4 तरह की अलगाव है। व्यक्ति क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तु से अलगाव महसूस करता है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक भाग का निर्माण कर पाता है और उस पर भी उसका अधिकार नहीं होता। फिर पूरी प्रक्रिया से अलगाव होता है, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव महसूस करता है, क्योंकि वो उसका निर्णय नहीं ले पाता है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, किसे बेचना है, कैसे बेचना है। फिर इस प्रक्रिया से इसका अलगाव होता है, फिर वह स्वयं से अलगाव महसूस करने लगता है, और फिर वह समूह से अलगाव महसूस करने लगता है, फिर वह अलगावकृत व्यक्ति हो जाता है। तो ये रहा मार्क्स का अलगाव। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।